धामी सरकार जहां भू कानून और मूल निवास के लिए काम कर रही है, तो वहीं प्रदेश के कई राजनीतिक दल लगातार बीजेपी सरकार से प्रदेश में सशक्त भू कानून और मूल निवास पर कानून बनाने का मांग कर रहे हैं। इधर तहसील में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता समेत जिलाध्यक्ष ने प्रदर्शन कर एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 को लागू करने को लेकर लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की मांग की है। घूम रहे हैं, बाहर के लोग आकर 100 गज 50 गज जमीन ले रहे हैं और मकान बना रहे हैं, अस्थायी निवास बना के नौकरी पा रहे हैं, जिससे हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल सड़कों पे है, उत्तराखंड के राज्य के हित में है और राज्य के नौनालों के साथ हम कोई भी इस तरह का वो नहीं होने देंगे। और राज्य सरकार तुरंत सत्र बुलाए और विशेष सत्र जो भी शीतकालीन सत्र चलेगा उसमें मूल निवास 1950 लागू करें। चलिए, सुनील राज हमारे संवाददाता देहरादून से लाइव है, उनके पास चलते हैं। सुनील राज, अगर बात की जाए तो लगातार उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की मांग हो रही है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। इसी समय खबर यह भी आती है कि सरकार ने एक फैसला भी लिया है कि अब बाहरी लोग कृषि वाली जमीन नहीं खरीद पाएंगे। क्या समझ सकते हैं इससे? मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज एक इनिशिएटिव लिया और शासनादेश जारी किया कि जब तक गठित समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक बाहरी लोग कृषि भूमि और उद्यान भूमि को नहीं खरीद सकेंगे। इसको लेकर बीते रोज शासनादेश जारी हुआ था, लेकिन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकृत रूप से बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ग्रामीण अंचलों में तमाम कृषि भूमि है और उद्यान की भूमि है उस पर फिलहाल तब तक रोक लगाई जाएगी बाहरी व्यक्तियों के खरीदने पर जब तक गठित समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। चूंकि इस मसले को लेकर पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक 5 सदस्यीय समिति का गठन भी किया था, जो पूरी स्टडी कर रही है कि किस तरह से उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू किया जा सके। तो जो भू कानून और मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति है वो लगातार मांग कर रही थी। पिछले दिनों हमने देखा कि देहरादून की सड़कों पर राज्य आंदोलन के बाद पहली बार इतने लोग जुटे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो उसी का ये असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये नहीं हुआ है कि बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकेंगे। इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है अभिषेक कि तब तक नहीं खरीद सकेंगे जब तक समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती। समिति जब अपनी रिपोर्ट दे देगी उसके बाद किस तरह का यहाँ पर भू कानून होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं स्थानीय लोग की बाहरी व्यक्तियों जो जमीन खरीद रहे हैं बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं और यहाँ के लोग उससे कहीं न कहीं उनका अहित हो रहा है और हिमाचल की तर्ज पर यहाँ पर भू कानून लागू करने की बात कही जा रही है और मांग लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भू कानून को लेकर दूसरा इनिशिएटिव है और दूसरा कदम है। आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि कितने लोगों की जो समिति बनाई है और उसमें कौन कौन और कहां पर जमीन खरीद सकेंगे। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ अभिषेक, क्योंकि खंडूरी सरकार ने सशक्त भू कानून लाया था, लेकिन उसमें दांव पेच थे। इस मायने में निकाय क्षेत्रों में अलग और ग्रामीण अंचलों में जो भूमि है उसमें उसके लिए अलग कानून थे। जो निकाय क्षेत्रों में थे वो 250 वर्ग फीट भूमि लोग खरीद सकते थे, लेकिन उसको फिर बाद की सरकारों ने उसमें संशोधन करते हुए उसको 500 कर दिया था। तो अब फिर से एक बार ये मांग उठने लगी है कि उत्तराखंड की पूरी भूमि लोगों ने खरीद ली है, बाहरी लोगों ने खरीद लिया है और यहाँ पर अनियोजित तरीके से बस रहे हैं, इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं या फिर अपने निजी या रिजॉर्ट के लिए लोग भूमि खरीद रहे हैं। तो ऐसे में लोगों की मांग यही थी और इसमें सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि अब तब तक कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर भूमि नहीं खरीद सकेगा जब तक समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे देगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्ट क्या आती है, रिपोर्ट के आधार पर किस तरह का यहाँ पर कानून बनता है, ये देखने वाली बात होगी अभिषेक। बिल्कुल। अगर सुनील, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जो भू कानून और मूल निवास की मांग लगातार लोग कर रहे हैं, आखिर लोगों को जरूरत क्यों आन पड़ी? एकदम साधारण भाषा में आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपके माध्यम से लोग भी जान पाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है भू कानून और मूल निवास उत्तराखंड के लोगों के लिए।
देखो, मूल निवास और भू कानून दो अलग अलग विषय हैं। जी जी। मूल निवास को लेकर स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि 1950 का मूल निवास लागू किया जाए और उत्तराखंड में सशक्त भू कानून बनाया जाए। इसी तर्ज पर मूल निवास, अगर हिमाचल की बात करें तो उसमें जो भू कानून है वो मूल निवास से संबद्ध है। तो ऐसे में अगर ये दोनों इम्प्लीमेंट होते हैं उत्तराखंड में, तो यहाँ की जो कृषि भूमि है वो बच सकेगी। अब उदाहरण के तौर पर, अब जो देहरादून और दिल्ली की दूरी है वो हाईवे बनने के बाद, एक्सप्रेस बनने के बाद 2.5 घंटे की रह जाएगी। मोटे तौर पर देखें तो 3 घंटे भी लगा लें तो हर कोई अपने बच्चों को, अपने परिवार को देहरादून शिफ्ट करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ का मौसम और वातावरण बेहद शानदार है। कानून, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी बेहतर व्यवस्था है। तो अमूमन लोग सोचते हैं कि पॉल्यूशन में न रहकर उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों में बसा जाए। अब दूरी बहुत कम हो चुकी है, तो ऐसे में कृषि भूमि तो लगातार कम हो रही है और दूसरी जो अपार्टमेंटल वाली भूमि है वो बढ़ रही है। लोग यहाँ पर भूमि खरीद रहे हैं और उसके एवज में बड़े बड़े फ्लैट बना रहे हैं और करोड़ों में बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ के लोगों का ये अहित हो रहा है, ऐसा लोगों का मानना है कि लोगों का अहित हो रहा है। बाहर के लोग पहले फ्लैट बना रहे हैं, उसके बाद बेच रहे हैं लोगों, लेकिन यहाँ के जो मूल लोग हैं उनको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, जिस तरह हिमाचल के तर्ज पर। तो ऐसे में देखना यही होगा कि क्या इस भू कानून में रहने वाला है और किस तरह की भू कानून राज्य सरकार इसके बाद बनाती है। समिति की जो रिपोर्ट आएगी। हालांकि अगर राजनीतिक बात करें मोटे तौर पर, तो राजनीतिक अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का यही कहना है कि मुख्यमंत्री का यही इनिशिएटिव ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बीजेपी सरकार किसी का अहित नहीं होने देती। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि इस मामले में बहुत देर कर दी हुजूर, यानी कि साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार ने इस मामले में बहुत देर कर दी क्योंकि अधिकतम भूमि यहाँ पर बिक चुकी है। तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में ये सशक्त भू कानून कब बनता है और समिति अपनी क्या कुछ रिपोर्ट इसमें देती है। सुनील राज, महत्वपूर्ण बात जी, सुनील राज, आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जो मूल निवास की मांग की जा रही है, युवा बहुत सारे लोग आ रहे हैं, युवाओं का कहना है कि हम सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं या फिर हमें योजनाओं का लाभ मूल निवास ना होने की वजह से नहीं मिल पाता है। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सुनील? जाहिर तौर पर अगर मूल निवास जो मांग कर रही है संघर्ष समन्वय समिति, वो यही मांग कर रही है कि यहाँ की नौकरियों में बाहरी लोग ज्यादा लग रहे हैं। तो इससे एक अहित उत्तराखंड के युवाओं का ये हो रहा है कि नौकरी उनको नहीं मिल पा रही है। क्यों? राज्य की अवधारणा इसीलिए राज्य को अलग किया गया था। इसकी मांग उठी थी कि यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों के जो नौजवान है, यहाँ का पानी और जवानी यहाँ के काम आएगी, लेकिन वो सरकारी नौकरियों से वंचित रह रहे हैं। क्योंकि जब आपने अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लागू किया, तो इसी को लेकर वो कह रहे हैं, जो समन्वय समिति है वो ये कह रही है कि 1950 का जो कानून है वो 1950 मूल निवास लागू किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल सके और योजनाओं का लाभ भी मिल सके। योजनाओं की मोटे तौर पर बात करें तो अस्थायी निवास के तौर पर कई लोग उत्तराखंड के ना होकर बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं और वो योजनाओं का लाभ लेते हैं और बड़े पैमाने पर लेते हैं, जिससे यहाँ के लोग अछूते रह जाते हैं। तो ये दो बड़ी और महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सरकार मूल निवास को लेकर 1950 का मूल निवास लागू करती है या नहीं करती है, या फिर 2001 तक जो उत्तराखंड में बस गए या उसके बाद का इस तरह का कानून बनाती है। अच्छा सुनील राज, आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि राजनीतिक चीजें हैं और हमने तस्वीर भी देखी आपके माध्यम से कि देहरादून में सभी जो राजनीतिक दल थे वो इकट्ठा थे, एक मंच पर थे और सभी सामाजिक जो संगठन थे वो भी साथ चल रहे थे। यानी कि कह सकते हैं कि उत्तराखंड में आम से लेकर खास तक को जरूरत इन दोनों कानून की है। क्या इसके दबाव में सरकार को अब लोगों के पक्ष में फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है? इसी चश्मे से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये दो कानून इंप्लीमेंट करने हैं और सरकार करती है, तो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार इसमें बड़ा बदलाव कर सकती है और कानून इंप्लीमेंट और लागू कर सकती है और बना सकती है। क्योंकि राजनीतिक फायदा तो सरकारें देखती है। अब इसके लिए आपको इस टेक्निकल पॉइंट पर जाना पड़ेगा कि उत्तराखंड के एक लोक गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी, उनके एक आह्वान पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना, तो कुल मिलाकर ये कहता है कि ये आने वाले चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है।
और इसी के दबाव में राज्य सरकार लगातार इस तरह के इनिशिएटिव ले रही है। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात जो है कि लोग जुटते चले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये जो संघर्ष का दायरा है सड़कों पे बढ़ता हुआ चला जाएगा। उत्तरायणी के मेले से इसका दूसरे चरण का बिल्कुल तो कहीं ना कहीं सरकार अब दबाव में आ रही है और लोकसभा चुनाव भी है, 5 सीटें हैं लोकसभा की जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उत्तराखंड की। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील राज, हमारे साथ आप जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा की। अगली खबर को रुख करेंगे और बताएंगे